तो आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में हुए एक बहुत बड़े साइबर क्राइम ऑपरेशन की। नाम है इसका ऑपरेशन क्रैकडाउन। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कौन सा अदृश्य नेटवर्क था जो पूरे देश में लोगों को ठग रहा था और पुलिस ने इस पूरे जाल को तोड़ा कैसे। कहानी की शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। 9400। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये देश भर में हुए उन साइबर क्राइम के मामलों की संख्या है जो, और ये सुनिए, जो सिर्फ एक ही नेटवर्क से जुड़े थे। जरा सोचिए, एक अकेला छिपा हुआ जाल और हजारों लोग उसकी चपेट में। अब इस पूरे खेल का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है म्यूल अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसे क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को यहां से वहां घुमाने के लिए। मतलब ये खाते असली अपराधी और चोरी के पैसों के बीच एक दीवार की तरह काम करते हैं, जिससे उनको पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसी बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्रैकडाउन। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ कुछ अपराधियों को पकड़ना नहीं था, नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ना था। इस ऑपरेशन की कमान किसने संभाली? तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो यानी TGCSB ने। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा लोकल ऑपरेशन नहीं था। इसे एक साथ 16 जिलों में लॉन्च किया गया था। इसी से आप इसकी स्केल और इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब TGCSB ने अपना एनालिसिस शुरू किया तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। सिर्फ तेलंगाना राज्य के अंदर ही करीब 4775 म्यूल अकाउंट्स एक्टिव मिले। आप सोच सकते हैं कि ये समस्या राज्य में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। देखिए, इतने सारे अकाउंट से एक साथ निपटना तो आसान नहीं था, तो पुलिस ने एक स्मार्ट रणनीति अपनाई। उन्होंने पहले फेज में 1888, मतलब जो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड अकाउंट्स थे ना, उनको अपने निशाने पर लिया। कहने का मतलब है, सबसे पहले चोट वहीं की गई जहां से इस नेटवर्क को सबसे ज्यादा ताकत मिल रही थी। और ये जो जांच थी, ये सिर्फ कंप्यूटर और फाइलों तक ही नहीं थी। पुलिस की टीमें बाकायदा जमीन पर उतरी। उन्होंने 137 बैंक ब्रांचों में जाकर सीधी जांच पड़ताल की। इससे पता चलता है कि ये ऑपरेशन कितना डिटेल्ड और ग्राउंड लेवल का था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने इस पूरे फाइनेंशियल जाल का पता लगाया कैसे? मतलब आखिर वो पैसे के इस डिजिटल रास्ते का पीछा करते कैसे हैं? चलिए अब इस जांच प्रक्रिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पुलिस की जो जांच प्रक्रिया थी वो मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में आगे बढ़ी। सबसे पहले तो अकाउंट खोलने के लिए जो KYC डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनकी बारीकी से जांच हुई। फिर ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं बैंक के अंदर से ही तो कोई मिला हुआ नहीं है। इसके बाद पैसों के डिजिटल लेन देन का पूरा रास्ता ट्रेस किया गया और आखिर में जब पुख्ता सबूत हाथ लगे तो FIR दर्ज कर दी गई। तो इतनी सब मेहनत और इतनी गहरी जांच पड़ताल के बाद अब समय था नतीजों का, और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। जांच के दौरान ना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। पुलिस ने पाया कि कुछ केसेस में तो एक ही बैंक के ब्रांच से सोचिए सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स चल रहे थे। और इसी से एक बहुत बड़ा शक पैदा हुआ कि क्या इस खेल में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। और आखिरकार पुलिस के हाथ वो कामयाबी लगी जिसका सबको इंतजार था। तो सवाल ये है कि गिरफ्तार कौन कौन हुआ? सिर्फ वो लोग नहीं जिनके नाम पर ये अकाउंट्स थे, बल्कि कुछ बैंक कर्मचारी भी। और ये गिरफ्तारी अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि ये नेटवर्क कितना गहरा, कितना ऑर्गेनाइज था, जिसकी जड़ें सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी थीं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इन म्यूल अकाउंट्स पर नकेल कसना इतना जरूरी क्यों है। बात यह है कि ये खाते सिर्फ पैसे इधर उधर करने का जरिया नहीं है, ये तो पूरे साइबर क्राइम इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इन अकाउंट से क्रिमिनल्स को फायदा क्या होता है? देखिए, इससे उन्हें 3 बड़ी ताकतें मिलती हैं। पहली, वो घोटाले के पैसे को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरी, वो पैसे के असली रास्ते को, फाइनेंशियल ट्रेल को छिपा सकते हैं। और सबसे जरूरी, वो खुद पर्दे के पीछे रहते हैं, जिससे कानून की पकड़ से बचे रहते हैं। और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल हर तरह के ऑनलाइन स्कैम्स में होता है, चाहे वो फिशिंग अटैक हो या फिर कोई फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम, नौकरी के नकली ऑफर हो या फिर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स। ये सारे अपराध इन्हीं खातों के भरोसे चलते हैं। तो ठीक है, इस पूरी कहानी से एक आम इंसान के लिए क्या सबक है? मतलब खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए,
पुलिस ने कुछ बहुत ही सीधी और सिंपल एडवाइजरी जारी की है, जिससे इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एटीएम कार्ड या पासवर्ड की जानकारी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी अनजाने में ही सही इस क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। और हाँ, अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो उसकी खबर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जरूर दें। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हम सबका बैंक अकाउंट एक तरह का डिजिटल दरवाजा ही तो है। अब सवाल ये है कि इस दरवाजे की चाबी किसके हाथ में है और किसे अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।